अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, रूबी न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। मरकज़ की जानिब से तेलंगाना को गुज़िश्ता 3 माह में ग्रांट इन ऐड के तहत सिर्फ 433 करोड़ रुपये हुए जारी। रियासती हुकूमत को 22,782 करोड़ रुपये हासिल होने की थी उम्मीद। साउथ सेंट्रल रेलवे ने आउटर रिंग रेल प्रोजेक्ट को दी मंजूरी। रियासत के 8 अजला होंगे मरबूत। वज़ीर आला आंध्र प्रदेश की सिंगापुर के हाई कमिश्नर से मुलाकात। रियासत में सनती तरक्की को यकीनी बनाने का अज़्म। फ़ोन टैपिंग मामले में बयान रिकॉर्ड करवाने वक्त की मोहलत दी जाए। मरकजी वजीर बंडी संजय ने दिया मकतूब। कोंडापुर में वाक़े सर्विस अपार्टमेंट पर पुलिस का छापा। रिव्यू पार्टी में मशगूल 9 अफराद गिरफ्तार। अब खबरें तफसील से। मरकज़ ने गुज़िश्ता 3 माह से ग्रांट इन ऐड के तहत तेलंगाना को सिर्फ 433 करोड़ रुपए जारी किए। तेलंगाना हुकूमत ने जो अंदाज़ा किया था कि उसमें सिर्फ 1.90% ही जारी किया गया। कांग्रेस हुकूमत ने इन 3 माह में मरकज़ी हुकूमत से 22,782 करोड़ रुपए मिलने की उम्मीद की थी। हर माह कम से कम 1,000 करोड़ रुपये जारी किया जाना था, तहम मरकज़ी हुकूमत ने 10% फंड्स भी जारी नहीं किए। CAG रिपोर्ट से ये इंकशाफ हुआ। गुज़िश्ता 3 माह से तवक्को के मुताबिक मरकज़ ने तेलंगाना को फंड्स जारी नहीं किए। नॉन टैक्स रेवेन्यू में माह अप्रैल, मई और जून में सिर्फ 1,066 करोड़ जारी हुए। तेलंगाना हुकूमत ने अराजी फ़रोख्त से आमदनी का जो निशाना मख्तस किया था वो भी तवक्को के बरक्स रहा है। मुल्क का पहला बाविखार आउटर रिंग रेल प्रोजेक्ट के फाइनल अलाटमेंट को हतमी शक्ल दे दी गई है। 392 किलोमीटर तवील ये प्रोजेक्ट है। रियासत के 8 अजला 14 मंडलों को जोड़ने वाले इस प्रोजेक्ट को साउथ सेंट्रल रेलवे ने उसूली तौर पर मंजूरी दे दी है। इस रूट पर 26 नए रेलवे स्टेशन कायम होंगे। प्रोजेक्ट के जुमला अखराजात 12,070 करोड़ होंगे। अजला मेदक, संगारेड्डी, विकाराबाद, रंगारेड्डी, महबूब नगर, नलगोंडा, यादादरी, भोनगिर और सिद्दीपेट के हदूद रिंग रेल के रूट में शामिल होंगे। आलहिर, वलीगंडा, गलागुड़ा, मसाईपेट, गजवेल से बराह रास्त आउटर रिंग रोड रेल अलाटमेंट को खतियत दी गई है। हैदराबाद में पीने के पानी की ज़रूरियात के लिए गोदावरी से 15 TMC फुट पानी लाने और जुड़वां ज़खायर आब की सतह में इजाफा करते हुए उन्हें भरने के लिए 5 TMC फुट लाने के मकसद से हैदराबाद मेट्रो वाटर वर्क्स एंड सीवरेज बोर्ड के हकाम ने गोदावरी पीने के पानी की सप्लाई स्कीम के मरहला 2 और 3 के लिए दिलचस्पी EOI को मदऊ किया है और जुड़वां ज़खायर आब हिमायत सागर और उस्मान सागर को भरने की दावत दी है। एक बार जब ये प्रोजेक्ट शुरू हो जाएगा तो मल्लना सागर आबी ज़खायर से 20,000 मिलियन क्यूबिक फीट पानी निकाला जा सकता है। आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू ने सिंगापुर में हिंदुस्तान के हाई कमिश्नर डॉक्टर शिल्पेक अम्बोले से मुलाकात की। इस मुलाकात में वज़रा
पी नारायणा, नारा लोकेश के अलावा रियासती सरकारी अहदेदारों ने भी शिरकत की। मुलाकात के दौरान वज़ीर आला ने सिंगापुर की मुख्तलिफ शोबों में तरक्की, इक़्तिसादी नमो, सरकारी पॉलिसियों और वहाँ मुक़ीम हिंदुस्तानी शहरियों की सरगर्मियों से मुताल्लिक़ तफ़सीलात हाई कमिश्नर को फराहम की। साथ ही सिंगापुर में सेहत, ग्रीन हाइड्रोजन, हवाबाजी, सेमी कंडक्टर्स, बंदरगाहें और सनती तरक्की के सिलसिले में अपनाए जाने वाले तरीक़ेकार पर भी रोशनी डाली गई। तेलंगाना खानसाज कौंसिल की रुकन और बीआरएस की सीनियर रहनुमा कविता ने रियासत भर में गुरुकुल स्कूलों में तलबा के साथ पेश आ रही फूड पॉइजनिंग की वारदातों में शदीद बरहमी का इजहार किया है। अपने एक बयान में उन्होंने कहा कि गुरुकुल स्कूलों में तालीम हासिल करने वाले बच्चों के साथ इतनी लापरवाही क्यों बढ़ती जा रही है। उन्होंने सवाल उठाया कि रियासत में लगातार फूड पॉइजनिंग के वाक़यात पेश आ रहे हैं, लेकिन हुकूमत इस पर तवज्जो क्यों नहीं दे रही। उन्होंने ख़ास तौर पर नागर कर्नूल के अय्यालुवाड़ा गुरुकुल स्कूल में 150 तलबा के फूड पॉइजनिंग से मुतासिर होने के वाक़े को तशवीशनाक करार देते हुए कहा कि मुतासरा तलबा को फौरी और बेहतरीन तिबी सहूलियात फराहम की जानी चाहिए। రాహుల్ గాంధీ గారిని తీసుకొచ్చి ఇక్కడ నాయకుల మాటలు మనం ఎవరం నమ్మం కాబట్టి, ఇక్కడ నాయకులకు ఎవరికి పట్టార లేదు కాబట్టి రాహుల్ గాంధీ గారిని తీసుకొచ్చి ఇక్కడ రైతు డిక్లరేషన్ పేరిట రైతు డిక్లరేషన్ చేయడం జరిగింది. మరి చేసినటువంటి ఆ రైతు డిక్లరేషన్లో ఇవాళ మనం ఒకసారి వెనక్కి తిరిగి చూస్తుంటే ఏమాత్రం కూడా ఫుల్ఫిల్ చేయనటువంటి పరిస్థితి కనబడుతుంది. రైతు డిక్లరేషన్ చేయగానే వరంగల్ రైతన్నలంతా కూడా ఆల్మోస్ట్ 1982 నుండి ఎన్నడూ కాంగ్రెస్కి రానని సీట్లు ఈసారి గెలిపించింది. 12 సీట్లు ఉంటే 10 సీట్లు కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యేలని గెలిపించి వరంగల్ రైతన్నలందరూ కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీని నమ్మి ఓట్లేసి నమ్మినటువంటి రైతులను నిండా ముంచినటువంటి సర్కార్ ఇప్పుడు నడుస్తున్నటువంటి కాంగ్రెస్ సర్కార్. ఇవాళ రాహుల్ గాంధీ గారిని మేము ఛాలెంజ్ చేస్తూ ఉన్నాం, రేవంత్ రెడ్డి గారిని మేము అడుగుతా ఉన్నాం. రైతు డిక్లరేషన్ ఏదైతే ఇచ్చిందో ఈ రైతు డిక్లరేషన్ దీంట్లో మొట్టమొదటి అంశం ఏంటి అని అంటే, మేము రాగానే ఇగో డిసెంబర్ 9వ తారీఖు నాడు మేము వస్తాం, రాగానే 9వ తారీఖు నాడు మొత్తం మీ రుణమంతా మాఫీ చేస్తాం, మీకు ఇంక కావాలంటే ఇస్తే బ్యాంకులు ఎక్కువ తెచ్చుకోండి రుణం అంటే పాపం చాలా नागर कर्नूल के एक गुरुकुल स्कूल में समेत ग़िज़ा का वाक़या पेश आया। वाक़े में स्कूल के 150 तलबा मुतासिर हुए। बताया जाता है कि फूड पॉइजनिंग के इस वाक़े के तकरीबन 100 मुतासिरीन को आज सुबह नागर कर्नूल के हॉस्पिटल में इलाज के लिए दाखिल किया गया, जबकि 50 मुतासिरीन पहले ही हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज हैं। बताया जाता है कि इतवार की सुबह खुसूसी दही वड़ा और सांबर खाने के बाद तलबा बीमार पड़ गए। फ़ोन टैपिंग मामले में जारी तहकीक़ात के सिलसिले में मरकज़ी ममलिकत वज़ीर दाखिला बंडी संजय कुमार ने तेलंगाना की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम से अपील की है कि वो उनका बयान रिकॉर्ड करने की कार्रवाई को कुछ वक्त के लिए मुलतवी करें। वज़ीर ने एक मकतूब रवाना करते हुए कहा कि वो पीर और मंगल को पार्लियामेंट में होने वाली ऑपरेशन सिंदूर पर बहस के बायस इजलास में शिरकत के लिए दिल्ली में मौजूद रहेंगे, लिहाजा वो तयशुदा शेड्यूल के मुताबिक कल हैदराबाद में एजेंसी के सामने पेश नहीं हो सकेंगे। उन्होंने इस मकतूब में मज़ीद कहा कि वो जल्द ही एक नई तारीख़ का ऐलान करेंगे जिस पर वो तहक़ीक़ात में शामिल होने के लिए दस्तयाब होंगे। एक हफ्ते से ज़ायद मुसलसल और शदीद बारिश के बाद इतवार को हैदराबाद में सूरज की किरणें दोबारा नमूदार हुई। इतवार के रोज़ हैदराबाद की आवाम ने गहरे और कसीफ बादलों से नजात पाते हुए मामूल की ज़िंदगी की तरफ वापसी का पहला सुकून बख्श दिन गुजारा।
अगरचे ये बारिश कई दिनों तक जारी रही, मगर इसके नतीजे में हैदराबाद समेत तेलंगाना के अजला में बारिश की कमी का मसला मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गया। ऊपरपल्ली में पेश आए एक अफसोसनाक हादसे में बीटेक चौथे साल का तालिब इल्म मूसा नदी में तैराकी के दौरान गरक़ाब हो गया। बोराबंडे का साकिन अक्षित रेड्डी अपने दीगर 3 दोस्तों के हमरा तैराकी कर रहा था कि पानी के बहाव में बह गया। इतला मिलते के बाद डीआरएफ और फायर डिपार्टमेंट का अमला भी मुकाम वाक़े पर पहुंच गया और नाश की तलाश शुरू कर दी। मुतल्लिक़ा पुलिस ने सिलसिले में ज़ाब्ते की कार्रवाई अंजाम दी। అట్లకే పోయి తీరా వీడియోలో రే औलाद की ख्वाहिश लेकर आए एक जोड़े के साथ धोखाधड़ी किए जाने के इल्ज़ामात पर गोपालपुरम पुलिस स्टेशन हदूद के एक फर्टिलिटी सेंटर के ख़िलाफ़ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। इस सिलसिले में हॉस्पिटल की ओनर लेडी डॉक्टर के बशमूल 10 अफराद को हिरासत में लिया गया है। डीसीपी नारजोन एस रश्मि पेरोमल ने आवाम से अपील की है कि ऐसे धोखेबाज सेंटर से आवाम होशियार रहें। पुलिस स्टेशन में एक केस के बारे में बताने के लिए आज प्रेस मीट किया है। हमारे को कंप्लेंट आया था एक कपल की तरफ से वो इस यूनिवर्सल सृष्टि फर्टिलिटी सेंटर जो गोपालपुरम पुलिस स्टेशन लिमिट्स में उनको उन्होंने उस क्लिनिक में गए थे लास्ट ईयर अगस्त में। वहाँ पे डॉक्टर नम्रता जो इस केस की मेन अक्यूज है उन्होंने उनको सरोगेसी के लिए रिकमेंड किया और उनको बताया कि हम सरोगेट भी हम खुद ही अरेंज करेंगे। तो इन्होंने अपने स्पेसिमेंट्स जाके विशाखापट्टनम में किसी क्लिनिक के ब्रांच में उन्होंने स्पेसिमेंट्स दिए और वहाँ पे स्पेसिमेंट्स कलेक्शन के बाद उनको बोला गया कि हमने सरोगेट अरेंज कर दिया है और एम्ब्रियो ट्रांसप्लांटेशन हो गया है, तो आपको 9 महीने बाद आपका बच्चा मिल जाएगा। तो 9 महीने बाद उनको बताया गया कि बच्चे की डिलीवरी हो गई है, आप विशाखापट्टनम आके ले लीजिए। इस पूरे कंसल्टेंसी के लिए उन्होंने ऑलमोस्ट 30-35 लाख इस कपल से लिए और बाद में जब उन्होंने डीएनए टेस्ट करवाया तो उन्हें पता चला कि बच्चे का डीएनए दोनों इस कंप्लेंट कपल के साथ मैच नहीं हो रहा। तो इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे हमने इस क्लिनिक के ऊपर इंक्वायरी करी और इंक्वायरी से पता चला कि पहले भी बहुत अलग अलग टाइप के केसेस इस क्लिनिक पे हो रखे हैं और प्रेजेंटली इस केस में अभी हमने 7 अक्यूज को रिमांड कर चुके हैं और अभी एक और अक्यूज को रिमांड कर रहे हैं। इसमें मेनली
ये डॉक्टर नम्रता जिनका लाइसेंस भी कैंसिल कर चुके हैं ऑलरेडी गवर्नमेंट की तरफ से, बट कैंसिल लाइसेंस होने के बावजूद वो ये क्लिनिक को यहाँ पे गोपालपुरम एरिया में चला रही है, और साथ ही अलग अलग एरियाज में विजयवाड़ा में, विशाखापट्टनम में और सिटी में भी 2-3 जगह पे और उनका कंसल्टेंसी चलानी है करके हमारे को इन्फॉर्मेशन है। सो फर्दर इस केस में और हम और भी अरेस्ट हैं और उन लोगों को भी हम अरेस्ट करेंगे, और इस केस से जो भी और लीड्स मिलेंगे उसमें भी आगे जाके वी आर गोइंग टू सबको भी अरेस्ट करेंगे। थैंक यू। सिकंदराबाद में वाक़े एक स्पर्म क्लिनिक पर धावा करते हुए गैर कानूनी तौर पर मादा तौलियत ख़रीदने के इल्ज़ाम में ये सेंटर चलाने वालों को हिरासत में लिया गया। पुलिस के मुताबिक एक शख्स से मादा तौलियत हासिल करने के लिए फ़ी कस 4,000 रुपये दिए जाते थे। ఇండియన్ స్పర్మ్ ప్యాక్ ఇందులో నేనేంటే మొబైల్ అంటే ఫోన్స్ ఏమైనా వస్తే ఎత్తాలి, దీని గురించి మాట్లాడాలి. ఓకే. ఇంకా ఎవరైనా వాలంటీర్స్ వస్తే వాళ్ళకి ఆధార్ కార్డులు అవి ఉన్నాయో లేవో చూసుకోవాలి. చేసుకుని ఇక్కడికి వచ్చినందుకు వాళ్ళకి 2 ml బ్లడ్ శాంపుల్ తీసుకుంటారు, స్పర్మ్ తీసుకుంటారు, 800 క్యాష్ ఇస్తారు. ఒక్కొక్కరికి 800 ఇస్తారు. నువ్వు మార్కెటింగ్ అను, నీ పేరేం పేరు? సలీం సార్. ఏం చేస్తావు నువ్వు? నేను సిస్టమ్ వర్క్ చేస్తాను. సిస్టమ్ వర్క్? అవును సార్. చెప్పు, సిస్టమ్ వర్క్ ఏం చేస్తావు? అదే ఎక్సెల్ షీట్ అది క్రియేట్ చేయడం అలా. వీళ్ళు ఇచ్చిన అది प्रॉपरగా సిస్టమ్ కూడా రాలేదు, వర్క్ ఏం లేదు सर. इंडियन स्पर्म में भी काम करता है, डोनर के लिए पैसा देता है 800 पर जने को कितने देते? एक जने को कितने देते? 800 सर. डेली कितने जने आते? कभी 23, कभी 40, कभी 50. तुम्हारा ओनर का नाम क्या है? पंकज सोनी. पंकज सोनी. तुम कैशियर है? మీరంతా స్పమ్ డోనర్స్ కోసం వచ్చారు. ఇటు చూడండి అందరు, ఇటు చూడండి బాబు, ఇటు చూడండి అందరు. బాబు ఫేసులు చూపించండి. తమ్ముడు స్పమ్ అంతా ఈ ఫ్రిడ్జ్లో మొత్తం గెలిచినా ఉంటుంది. డోంట్ టచ్ టచ్ ఇది హైడ్రోజన్ ఉంటుంది. స్పమ్ కలెక్ట్ చేసిన తర్వాత ఇందులో వెళ్తారు. ఇవంతా బ్లడ్ శాంపుల్స్, స్పమ్ అక్కడ ఉన్నది. బాజు కట్టాలి సార్. शहर हैदराबाद के कोंडापुर के एसवी नीलायम सर्विस अपार्टमेंट में रिव्यू पार्टी पर पुलिस ने छापा मारा और 9 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। इस पार्टी में आंध्र प्रदेश से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद वीकेंड के मौके पर नौजवानों को हैदराबाद लाकर खुफिया तौर पर रिव्यू पार्टियां मुनक़िद कर रहे थे। इस दौरान एक्साइज के टास्क फोर्स टीम ने
सीआई संधिया और बालराजू की क़यादत में कल शब छापा मार कार्रवाई करते हुए पार्टी को नाकाम बना दिया। छापे के दौरान पता चला कि चंद अफराद जैसे विजयवाड़ा के नायडू उर्फ वासव और शिवाम रायडो जाली नाम, जाली बैंक अकाउंट और फर्जी आधार कार्ड के ज़रिए शहर के दौलतमंद अफराद को 2 रोज़ा नशा व अय्याशी के महफिलों में शामिल कर रहे थे। टास्क फोर्स ने इन अफराद को ठोस इतलात की बुनियाद पर हिरासत में ले लिया। उनके कब्ज़े से गांजा, मशरूम्स और चरस भी बरामद की गई। तेलंगाना के ज़िले मंचिलियाल के रामकृष्णापुर टाउन में एक अजीब व गरीब वाक़या पेश आया, जहां बेटी की मौत के बाद उसके घर वालों ने शौहर को दिया गया जहेज़ वापस देने तक आखिरी रसूमात अंजाम ना देने का ऐलान करते हुए 2 दिन तक नाश को एम्बुलेंस में ही रखा। साल 2021 में लावनिया नामी खातून की शादी सिंगारेनी कंपनी के मुलाजिम सुरेश से हुई थी, मगर शादी के कुछ अरसे बाद दोनों के दरमियान झगड़े शुरू हो गए, जिसके बाद लावनिया मैके चली गई। 16 जुलाई को वो अपने वालिद के साथ मोटरसाइकिल पर जा रही थी कि एक हादसे में वालिद मौके पर ही हलाक हो गए, जबकि लावनिया ज़ख्मी होकर हॉस्पिटल में दाखिल की गई, जहां वह जुमेरात की शब चल बसी। जुमे की रात लावनिया का जज़्द खाकी लेकर उसके वालिदा और रिश्तेदार शौहर के घर के बाहर पहुंचे और मुतालबा किया कि शादी के वक्त दिए गए 50 लाख रुपये नकद और 30 तोले सोना वापस किया जाए, बसूरत दीगर वो बेटी की आखिरी रसूमात अदा नहीं करने देंगे। घर वालों ने नाश को 2 दिन तक एम्बुलेंस में ही रखा और एहतजाज जारी रखा। सूरत हाल कशीदा होने पर पुलिस ने मदाखलत की, घर वालों को समझाया और कई घंटों की बातचीत के बाद वो आखिरी रसूमात की इजाज़त देने पर राज़ी हुए। ఏమన్నా మీరు ఆయన ద్వారా ఏమన్నా న్యాయం చేస్తానంటే చేయండి, లేదు నీదే నీకు ఇప్పిస్తానంటే ఇక నా బిడ్డకు ఏది న్యాయం చేస్తారో మీదే బాధ్యత. మొత్తం కలిపి ఎంత ఉన్నది అమ్మాయి? 30 తులాలు. ఎందుకంటే మాట్లాడడం తోచబడదో, చెప్పిన విషయం అబద్ధం నిజం వీళ్ళకి కూడా తెలియాలి కదా. ఈ పిల్లవాడు ఏమైతే అమ్మకు మనకి ఏమైతే तेलंगाना के ज़िले कुमार रेड्डी के सदाशिव नगर मंडल के अमराला बंडा गांव में 15 तलबा नदी में फंस गए। गुज़िश्ता चंद दिनों से जारी बारिश के बायस राजाकुंडा नदी में आबी बहाव बढ़ गया। 15 तलबा नदी अबूर करते हुए स्कूल जा रहे थे कि अचानक नदी में पानी का बहाव बहुत तेज़ हो गया और नदी नाकाबिले अबूर हो गई। इत्तला मिलते ही पुलिस गाँव वालों और तलबा के वालिदैन की मदद से उन्हें ट्रैक्टर के ज़रिए बाहर निकालने में कामयाब हुई।
आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। मरकज की जानिब से तेलंगाना को गुज़िश्ता 3 माह में ग्रांट इन एड के तहत सिर्फ 433 करोड़ रुपये हुए जारी। रियासती हुकूमत को 22,782 करोड़ रुपये हासिल होने की थी उम्मीद। साउथ सेंट्रल रेलवे ने आउटर रिंग रेल प्रोजेक्ट को दी मंजूरी। रियासत के 8 अजला होंगे मरबूत। वज़ीर आला आंध्र प्रदेश की सिंगापुर के हाई कमिश्नर से मुलाकात। रियासत में सनती तरक्की को यकीनी बनाने का अज़्म। फ़ोन टैपिंग मामले में बयान रिकॉर्ड करवाने वक्त की मोहलत दी जाए। मरकजी वजीर बंडी संजय ने दिया मकतूब। कोंडापुर में वाक़े सर्विस अपार्टमेंट पर पुलिस का छापा। रिव्यू पार्टी में मशगूल 9 अफराद गिरफ्तार। नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की फीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के ज़रिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं इख्तिताम पज़ीर होती है। रूबी न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।